Sacred Heart Degree College as administrator, faculty members and students. We all welcome you in the campus of Sacred Heart. Sir, please be seated. सीतापुर में युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए खास अभियान चलाया गया। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में नशा मुक्त युवा विकसित भारत और युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां युवाओं को नशे से दूर रहने के साथ साथ नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और NSS स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के युवा आइकन यश प्रताप सिंह, जिला युवा अधिकारी प्रतिमा सिंह, क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के युवा अधिकारी राजेश तिवारी और नशा मुक्त वॉरियर अनंत कुमार मौजूद रहे। नाम यश प्रताप सिंह है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और आज मैं सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर में एज अ यूथ आइकन आया, जिसमें मैंने नशा मुक्त युवा कार्यक्रम में एज अ यूथ आइकन पार्टिसिपेट किया और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। तो मुझे ये पता चला कि ये जो एक सब्सटेंस अब्यूज़ के खिलाफ जो लड़ाई है वो सिर्फ गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो साथ ही साथ हर एक स्टूडेंट की, हर एक युवा की भी जिम्मेदारी है। और मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, ग्राउंड लेवल चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं लोगों को उसके बारे में जाना, और ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा इवेंट और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सारे स्टूडेंट्स के लिए एज अ यूथ आइकन, मेरे लिए भी। और निश्चित तौर पे ऐसे कार्यक्रमों का फ़र्क एक नशा मुक्त भारत बनाने में प्ले करेगा। सर, जैसे देखने को मिल रहा है कि युवा इस समय जो है नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक से दो उनको टिप बताएं, क्या वो लोग करें उपाय जिससे वो लोग थोड़ा सा बचाव कर पाएँ। जैसा कि हमने अपने सेशन के दौरान भी बताया कि 730 प्लस सेंटर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर भी नशा मुक्त भारत का 14446 जारी किया गया है, जिसमें जो भी कोई युवा अगर नशा मुक्त भारत कैंपेन से जुड़ना चाहता है और सब्सटेंस अब्यूज़ के ख़िलाफ़ उसको किसी भी सहायता की ज़रूरत है तो वो हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकता है और भारत सरकार निश्चित तौर पर ही सभी स्टूडेंट्स की और सभी लोगों की मदद करेगी। ये जो मैम प्रोग्राम चल रहा है सेक्रेड डिग्री कॉलेज नशा मुक्ति का, तो इसका क्या रेशियो है और जो लोग इसमें ग्रस्त हैं, जो त्रस्त हो चुके हैं, तो उनको क्या जो है, कैसे वो लोग जो बच्चे यहाँ पर कैसे उनको फॉलो करें, कैसे उनकी काउंसलिंग कर पाएँ? ये जो हमारा 2026-27 का साल चल रहा है, ये पूरा नशा मुक्त युवा फोरेंसिक भारत अभियान को समर्पित है और इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की गतिविधियां हो रही हैं। ग्रामीण स्तर पे भी माई भारत संगठन अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहा है। प्रत्येक गांव में युवा क्लबों के मेंबर जाकर के नशे के विरुद्ध लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है जहां पर नशे की लत में लोग हैं। ऐसे गांवों को, ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके वहाँ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के हमारे स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। जब ट्रेनिंग इनकी हो जाएगी तो ऐसी जगह, ऐसे विशेष पॉकेट्स में जाकर के उन लोगों को नशे से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और जो आम जनता है उसको भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। मैम 15 अगस्त तक कितना जो है रेशियो का लक्ष्य है कि कितने लोग जो है इससे मतलब इसमें जो है पोर्टल से जुड़ने की जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जुड़ने के लिए 15 अगस्त तक हमारा DM साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें हमने 1.5 लाख युवाओं को पोर्टल से जुड़ने का लक्ष्य दिया है
और ये सभी 1.5 लाख युवा नशा मुक्ति शपथ डिजिटल प्लेज भी लेंगे और जिससे उनके अंदर एक सेंसिटाइजेशन आएगी कि जनपद में हमें नशा मुक्ति पर अपने क्षेत्र में कार्य करना है। तो आपका नाम? प्रतिमा वर्मा, जिला युवा अधिकारी माई भारत। युवा आइकन यश प्रताप सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश का युवा स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार हो। वहीं जिला युवा अधिकारी प्रतिमा सिंह ने नशे के व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा अधिकारी राजेश तिवारी ने युवाओं की सामाजिक जिम्मेदारियों और एनएसएस की भूमिका पर विस्तार से बात की। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने की जरूरत बताई। सर, आज जो कार्यक्रम चल रहा है नशा मुक्त जो है, इस पर अभियान चल रहा है बराबर और देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में चल रहा है। तो सर, जो बच्चे जो युवा इस समय इसमें ग्रस्त है तो उनको कैसे जो बाहर निकाला जाए और क्या कोई सरकार की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी है? हाँ, जैसा आपने कहा कि युवाओं को नशे से निकालने की बात है तो सरकार लगातार अभियान चला रही है। अभी 2 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ युवाओं के साथ संवाद किया है, जिसमें उन्होंने नशे से निकलने के लिए सभी युवाओं से अपील किया है। क्योंकि जो हमारा डाटा है उसमें 20 से 25% जो 15 से 24 वर्ष का युवा है वो लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा जाए जिससे वो नशे की तरफ कम से कम जाएं और उन्हें एक अच्छा गाइडेंस मिले जिससे अगर वो नशे की तरफ नहीं जाते हैं तो ये अगर एज ग्रुप पार हो जाता है तो हमारा जो नशे में लिप्त युवा है उसका रेशियो अपने आप ही कम आएगा। अरे सर, कोई टोल फ्री नंबर वगैरह भी है? कोई टोल फ्री नंबर हमारा डिस्प्ले है वहाँ पर, वो अभी हमने सभी युवाओं को और प्लेज के माध्यम से हमने प्रेषित कर दिया है, उसके माध्यम से वो उस पर अपनी बात रख सकते हैं। सर, आपका नाम? राजेश तिवारी, युवा अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ। वहीं नशा मुक्त वॉरियर अनंत कुमार ने अपने अनुभवों और प्रेरणादायक विचारों के जरिए विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं और स्वयंसेवकों ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। युवाओं ने संकल्प लिया कि वे खुद नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान नशा मुक्त भारत अभियान की हेल्पलाइन 14446 की जानकारी दी गई। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर के प्रोफेसर श्रद्धा गुप्ता आई इंडिया से बोली, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है आज ऑर्गेनाइज किया गया है सेक्रेड हार्ट कॉलेज में। और इसमें जो है जब नशा मुक्ति का जो अभियान सरकार ने चलाया है माई भारत के इनिशिएटिव है तो बच्चों को सबसे पहले ज़रूरी है, हमारे युवा जो है हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और अगर युवा सही है तभी हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को सेंसिटाइज करने के लिए जो ये स्टेप लिया जा रहा है जिसके लिए हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, तो ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आज इसी दिन के लिए जो है आयोजित किया गया जिसमें हमारे भी कॉलेज से बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और ये उम्मीद करी जा सकती है या आशा करी जा सकती है कि नशा मुक्ति का जो अभियान है जो इसका संदेश है ये दूर दूर तक लोगों तक जाएगा और हम एक विकसित भारत के जो हमारा जो सपना है उसको हम युवाओं की शक्ति से हम उसको साकार कर सकेंगे। मैम, आपका नाम? डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता। जो कार्यक्रम चल रहा है नशा मुक्ति का, तो इसमें बराबर बताया भी जा रहा है कि अगर कोई कर रहा है सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द तो उसको जो है जागरूक करिए। तो कैसे इस पर आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे, कैसे इसको फॉलो करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले जागरूकता का जो स्टेप हम ले सकते हैं वो तो यही है अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू टॉकिंग, मतलब बातचीत के थ्रू, समझाने के थ्रू या फिर थेरेपी के थ्रू। थेरेपी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कम्युनिकेशन के थ्रू। हम उनका ब्रेन वॉश तो नहीं कहेंगे पर उनका इम्प्रूव कर सकते हैं इन थिंकिंग पैटर्न सो दैट वो अगर वो पहले से नशे में इन्वॉल्व भी हैं किसी भी टाइप के तो वो अपने आप उनके अंदर ये इच्छा है कि उन्हें बाहर निकलना है, पहला ये। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हिसाब से समाज को उन लोगों को डिस्कार्ड करने की जगह एक्सेप्ट करना चाहिए और जब वो एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं को सिर्फ नशे से दूर रहने का संदेश ही नहीं दिया बल्कि उन्हें समाज में जागरूकता की जिम्मेदारी भी सौंपी। कार्यक्रम के जरिए साफ संदेश दिया गया कि नशा मुक्त युवा ही स्वस्थ समाज और विकसित भारत की मजबूत नींव बन सकते हैं। मैम, ये जो कार्यक्रम चल रहा है यार नशा मुक्ति वाला जो है बराबर जो जागरूकता अभियान भी चल रही, तो इस पर आज क्या यहाँ पर बताया गया, बच्चों को क्या संदेश दिया गया? बच्चों को आज ये कार्यक्रम इसलिए चलाया गया कि वो पढ़ाई के साथ कभी भी किसी कुसंग में आ जाए या उनका कभी ऐसे लोगों से साथ हो जाए जो नशा करते हों तो भी वो नशे से लिप्त ना हो। किस तरीके से अगर वो नशे में पड़ भी गए हों
तो उन्हें छूटना है, उसके लिए भी हमारे यहाँ हार्टफुलनेस से भी लोग आए हैं। और हमारे यूथ आइकन जो आए हैं यश प्रताप सिंह जी, वो उस विषय में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि हमें बच्चों को फ़िलहाल ये सिखाना है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, किसी भी तरीके से वो इस नशे से बचे रहें। कितना भी कहीं से भी किसी भी माध्यम से इस नशे से उनका सामना हो तो उन्हें विकसित भारत बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने आत्मा के उत्थान के लिए नशे से दूर रहना है। इस संकल्प के साथ आज हमारे महाविद्यालय में नशा मुक्ति युवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जनपद के कई कॉलेजेस के युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। कई कॉलेजेस के विभिन्न कॉलेजेस के प्राध्यापक गण भी उपस्थित हैं। तो हम सभी का मिलके ये एक संकल्प है कि सीतापुर के युवा नशा से दूर रहें। अच्छा मैम, कौन कौन मुख्य लोग आए हुए हैं जो जागरूक करेंगे बच्चों को? यश प्रताप सिंह जी हमारे यूथ आइकन आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर से डिप्यूटेड हैं। और हमारे साथ हैं डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टरेट से हमारे साथ युवा अधिकारी राजेश तिवारी जी आए हुए हैं आज हमारे सीतापुर के युवाओं को जागृत करने के लिए। हमारे बीच में जिला युवा अधिकारी प्रतिमा जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में नशा मुक्त वॉरियर के रूप में अनंत कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि बराबर हमारे छात्र छात्राओं को इस विषय में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में फादर सजीमोन फिलिप, फादर जो, फादर जीबीन सहित अन्य अतिथियों ने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। इस दौरान युवा आइकन यश प्रताप सिंह, जिला युवा अधिकारी प्रतिमा सिंह, युवा अधिकारी राजेश तिवारी और नशा मुक्त वॉरियर अनंत कुमार, युवा आइकन यश प्रताप सिंह, जिला युवा अधिकारी प्रतिमा। कार्यक्रम में फादर सजीमोन फिलिप, फादर जो, फादर जीबीन सहित अन्य अतिथियों ने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। इस दौरान युवा आइकन यश प्रताप सिंह, जिला युवा अधिकारी प्रतिमा सिंह, युवा अधिकारी राजेश तिवारी सहित प्रोफेसर डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, छात्रा सुरभि मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।